सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जीवित नाम में जय मसीह और नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले एक महीने पहले की बात है, मेरे बेटे ने बोला कि पापा आपको मंडला आना है। तो मैंने एक शब्द बोला उनको कि बेटा, मैंने बोला मैं आ तो सकता हूँ लेकिन मेरा शरीर बहुत कमज़ोर है, लेकिन आत्मा तो तैयार है लेकिन मेरा शरीर बहुत कमज़ोर है। तो कहने नहीं, वो पूना से प्रभु के सेवक लोग आ रहे हैं, वो सब आपकी टेस्टमनी सुनना चाहते हैं और आपको देखना चाहते हैं। तो करीब 6-7 प्रभु के लोग वहाँ से आए, पूना से, मेरे बेटे के साथ, और मैं सागर से वहाँ पहुँचा। तो करीब 7 तारीख से लेके और 12 तारीख तक मंडला में हमारी समाज थी, मीटिंग थी। तो कहीं कहीं मैं कुछ गीत गाता था, कुछ अपनी टेस्टमनी देता था, और वो जो प्रभु के लोग आए थे उनके द्वारा हम प्रभु के वचन को सुनते थे। करीब 450 से लेकर 500 करीब लोग थे जहाँ जब हम इकट्ठे होते थे। मीटिंग छूटती थी रात के 11 बजे, और 11 बजे के बाद सबका खाना होता था, तो बज जाते थे 12:30, कभी कभी 1 बज जाता था। और वो सब वो मोबाइल की टार्च जला के वो लोग अपने अपने गांव में वापस जाते थे। छोटे छोटे बच्चे लेके आते थे। तो मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत चैलेंज मिला कि इनके अंदर कितनी भूख है, ईश्वर के वचन के लिए कितनी ज़्यादा भूख है ना। तो मैं वो सब चीज़ों को देखता था। तो करीब मैं वहाँ पर 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक मंडला क्षेत्र में रहा और वहाँ पर प्रभु के बड़े बड़े कामों को मैंने वहाँ पर देखा। और वही यहाँ का था, क्योंकि 5-6 महीने पहले पास्टर साहब ने बोला कि भैया आ जाओ एक बार, है। तो मैंने उनसे बोला कि हम बताएंगे आपको, है ना। अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में था। तो मेरी बेटी ने मेरी आंखों का ऑपरेशन वगैरह करवाए। तो वहाँ क्या है कि पूरे समय बिस्तर में रहता था, सिर्फ भोजन करना और बिस्तर में रहना, और दवाई वो डलती रहती थी, है। तो इधर उधर कहीं जाता ही नहीं था। लेकिन जब यहाँ आने लगा तो मुझे झांसी से फ़ोन आया कि अंकल आप 2-3 दिन के लिए आ जाओ यहाँ झांसी। मैंने बोला यार मैं नहीं आऊँगा, मैं इंदौर जा रहा हूँ, क्योंकि फ्रांसिस भाई का फ़ोन आया है। तो मैं अभी से नहीं, लेकर 5-6 महीने पहले इन्होंने बोला था कि आप टाइम निकाल के एक आध बार आ जाओ। तो वचन तो अलग है, लेकिन फ़र्क ये है कि ऐसी परिस्थितियों में हम एक दूसरे को देख सकें और हम एक दूसरे से मिल सकें। काफ़ी समय के बाद हम आज इकट्ठे हैं और हम एक दूसरे को देख रहे हैं। भाई के जो बेटी है उसके बच्चों को देखा, बेटी के बच्चों को देखा, है ना। मैं काफ़ी सालों के बाद मैंने उनको देखा, अरे ये तो इतने बड़े बड़े हो गए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम आपस में जब हम एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं तो हमारे अंदर वो प्रार्थना का विषय बना रहता है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। बाइबल कहती है, पौलुस लिखते हैं, आत्मा को ना बुझाओ, ऐसा लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। फिर एक जन कहता, तुम्हारी कमरें बनी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। तो हम इस बात को समझते हैं और जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो थे, है ना, वो ये चाहते थे कि वहाँ लिखा है, ये यूहन्ना 13 में लिखा है, उसके पहले में, कि प्रभु यीशु जब वो प्यार करते थे तो लिखा है कि वो अंत तक वैसा ही प्यार करता रहा। 13 उसका पहले पद में लिखा है। और जब हम इसमें पढ़ते हैं मत्ती में, तो कहता है अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि तुम्हारा बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। तो आज कंडीशन यही है कि भाई भाई में, पति पत्नी में, बच्चों में, आपस में जो प्रेम था, जो लगाव था, वो धीरे धीरे क्या हो रहा, कमज़ोर हो रहा। तो प्रकाशित वाक्य की किताब जो है वो उसमें भी दिया है कि
तू ईश्वरना की कलीसिया को कहता है परमेश्वर, तूने पहला सा प्रेम क्या कर दिया है, छोड़ दिया। लेकिन जब 13:1 में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 13 में कहता प्रभु जैसा प्यार करता था वैसा प्यार वो आखिरी तक करता है। तो प्रभु यही चाहता है कि हम और आप, जो प्रभु ने जिसको जीवन दिया है, हम और आप क्या करें कि इस प्रेम को बरकरार रखें और हमारे जीवन से ये चीज़ें घटित नहीं होने चाहिए, लेकिन ये बढ़ने चाहिए। जब जैसे जैसे हमारा प्रभु का आगमन होता है वैसे वैसे हमको और ज़्यादा प्रभु से क्या करना है, लिपटना है। तो कल शाम को मैं वो CNI चर्च में भी था मऊ में, और वहाँ भी मैं कल एक गीत वहाँ का गाया था। तो आज मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा अपने टेस्टमनी को दोहराऊँ, बताऊँ है कि मैं कैसे प्रभु में आया। मैंने वचन नहीं सुना, सिर्फ एक उदाहरण है ना, जो मेरे जैसे भाई ने बताया कि मैं इनका आत्मिक पिता हूँ। जो प्रभु का वचन हमें बताते हैं तो वो हमारे आत्मिक पिता बन जाते हैं, जिसने हमें सबसे पहले प्रभु का वचन को हम तक पहुँचाया। तो जिन्होंने मुझे पहुँचाया उनका नाम था बेंजामिन, और वो बड़ा हाफ पैंट पहनते थे, खाकी पैंट, पुलिस के आदमी थे, पादरी नहीं थे वो, और वो हर जगह टैक्स बांटते थे, पर्चे बांटते थे, और एक पर्चा मुझको भी दे दिया। तो जब मुझे पर्चा मिला तो मैंने दादा ये क्या चीज़ है, तो बोले ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो मैंने बोला अरे वो क्रिश्चियन लोगों का, तो बोले क्या, जी। मैंने बोला दादा इसको आप रखिए, किसी और को दे देना, क्योंकि किसी दूसरे के काम में आ जाएगा, मैं तो हिंदू हूँ। तो मैंने बड़े गर्व के साथ कहा मैं तो हिंदू हूँ, आप इस पर्चे को किसी और को दे देना, उसके काम में आएगा। तो बोले कि आपका शुभ नाम क्या है? मैंने बोला मेरा नाम है कुंजीलाल। तो कहना कुंजीलाल हम 3 सवाल पूछेंगे आपसे और 3 सवाल का जवाब दो और उसके बाद जाओ। तो मैंने बोला कि बोलिए कौन से 3 सवाल हैं। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन किया कि दुनिया में ईश्वर कितने, ये सवाल है, दुनिया में ईश्वर कितने। तो मैंने बहुत अहंकार घमंड के साथ मैंने बोला दुनिया में तो ईश्वर एक ही। कहले उसका नाम क्या है? तो मैंने बोला उसका नाम विष्णु भगवान है। कहले वो कहाँ रहता है? तो मैंने वो तो सर्वव्यापी, वो हर जगह रहता है। फिर वहाँ पर एक चबूतरा बना था जिसके ऊपर झंडे अंडे लगे थे। तो बोले कुंजीलाल वो चीज़ क्या है? तो अब मैं थोड़ा सा वो हो गया, क्योंकि मैं पहले बोल चुका था कि ईश्वर तो एक है, और अब जो 5वां क्वेश्चन था उनका, तो बोले वो क्या है? तो मैंने उनको बोला साहब हम लोगों की आस्था रहती है, हम लोग कहीं भी थोड़ा सा वो बना लेते हैं जगह और वहाँ पर हम लोग पूजा पाठ करते हैं। तो मैंने बोला वो भी ईश्वर है। तो बोले अभी तो आप बोल रहे थे ईश्वर एक, और अभी कह रहे वो भी ईश्वर है। तो मैंने बोला एक कहावत है हमारे बुंदेलखंड में, तो मानो तो देवता है और नहीं तो पत्थर। कहने के शाबाश। अब उन्होंने क्या किया कि एक अपने बैग में से एक पेपर निकाला और पेपर में लिख दिया 100 रुपया। कह रहे अब ये 100 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ, तो सामने की दुकान से जाके इसके खुले करा के लाओ। तो मैं उस कागज़ को इधर उधर पलट रहा, तो मैंने दादा इसके कौन देगा खुले? कह रहे वो दुकान पे चले जाओ, उससे बोलना भैया 100 रुपये की छुट्टी दो। मैंने दादा वो तो मुझे पागल कहेगा, बेवकूफ़ कहेगा, क्योंकि इसमें गवर्नर का सिग्नेचर नहीं है, नोट का पेपर नहीं है। आपने तो नोटबुक का एक पेपर फाड़ के उसमें 100 रुपये लिख दिया और कह रहे जाके वहाँ से चेंज करा के लाओ। मैंने इसका कौन देगा? तो उनका आंसर था ये मानो तो ये नोट है और नहीं तो सैंपल पेपर है। तो मैंने बोला मैं कितनों भी विश्वास करूँ कि ये नोट बन जाए, ये तो कभी नोट हो नहीं सकता। तब उन्होंने बोला तुम जीवन भर उस मूर्ति के सामने सिर पटकते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जो देवी देवता जो मनुष्य ने बनाए हैं ये कभी ईश्वर हो नहीं सकते, क्योंकि ये मनुष्य के बनाए हुए हैं। तो मैं उसको बातों को सब ध्यान से सुन रहा था
है। तो कह रहे शादी हुई है? तो मैंने बोला कि नहीं सर अभी नहीं हुई। तो कहने तो शादी जिस दिन हो जाए आपकी तो क्या करना कि पत्नी की फोटो लाओ, और पत्नी की फोटो लाके अपने जहाँ पर आपका बेडरूम है वहाँ पर लगा देना बहुत सुंदर तरीके से। और जब आप सुबह उठोगे तो उस पत्नी की फोटो से बोलना, सुनो एक कप अच्छी जोरदार कॉफ़ी बनाओ और मुझे कॉफ़ी पिलाओ, और सुनो पानी भी आ गया है तो थोड़ा फटाफट पीने का पानी भर लो, और थोड़ा साफ सफाई करके फिर 2-4 पराठे बना दो, क्योंकि मैं नाश्ता करके अपने काम पर जाऊंगा। तो कह रहे वो तुम्हारी पत्नी की जो फोटो है, क्या वो तुम्हें पराठा बनाएगी? क्या वो पानी भरेगी? क्या वो पोछा लगाएगी? मैंने दादा वो तो नहीं लगेगी। कहने क्यों नहीं लगाई? वो तो पत्नी की फोटो है, मानो तो वो पत्नी है, नहीं तो सिंपल फोटो है, कोई तस्वीर है। मैंने वो सब मैं कितना भी भरोसा करूं, कितना भी विश्वास करूं, लेकिन वो चित्र जो है वो तो कभी मतलब कि पत्नी नहीं हो सकता है। तब उसने वही बात फिर से दोहराई जो मैंने पहले बोला था है। मैंने बोला मानो तो देवता है, नहीं तो पत्थर है। उसने वो पेपर को क्या कहा, मानो तो ये नोट है, नहीं तो सादा पेपर है। तो वो यही बोले कि मानो तो ये तुम्हारी पत्नी है, वो नहीं तो ये फोटो है। तो मैंने बोला मैं कितनों भी विश्वास करूं, लेकिन ये फोटो मेरी पत्नी नहीं बन सकती। कहने के क्यों नहीं बन सकती? मैंने बोला उसमें जीवन नहीं है, वो तो फोटो है, तस्वीर, चित्र है। कि वो दिन है कि आज का दिन है। फिर मैंने मूर्ति पूजा कभी नहीं किया। 6 फरवरी 1970 की बात है। और जब मैं प्रभु यीशु मसीह में थोड़ा विश्वास में थोड़ा सा बढ़ने लगा, मेरा एक मित्र था, बड़ी प्यारी टेस्टमनी है। तो मेरे मित्र था वो रैकवार समाज से था। तो बोले तुम इसके पीछे, इनके ईसाइयों के पीछे तुम क्यों जाते? क्या किया तुम्हारे ईसा मसीह ने? मैंने बोले ईसा मसीह ने मेरे पापों के लिए अपना सूली पर बलिदान दिया। तो कहने आप ही के लिए दिया क्या? मेरे लिए भी दिया। तो मैंने नहीं, तेरे लिए भी दिया। कहने तो ईसा मसीह क्या करते? हमने बोला हमारे पाप क्षमा करते। कहने तो आती आप अपने पाप क्षमा करते तो चलो आज पिक्चर चले। तो मैंने पिक्चर में क्या करेंगे? कहने वहाँ से आके तुम भी माफ़ी मांग लेना ईसा मसीह से, मैं भी मांग लूँगा। तो मैंने बोला उसको अपन ऐसा करेंगे, चलने हैं तो सेकंड शो में चलेंगे, क्योंकि पहले शो में जाएंगे तो कोई ना कोई क्रिश्चियन देख लेगा, और जब क्रिश्चियन देख लेगा तो बता देगा कि इसने तो अपने आप को पापों से प्रायश्चित किया, मन फिराया, लेकिन अभी तो हमने पिक्चर हाथ में देखा इसको, तो इसके जीवन में तो कोई परिवर्तन है ही नहीं। तो मेरा दोस्त कहता है नहीं नहीं मैं भी प्रायश्चित करूँगा। तो मैंने चलो अच्छा एक आत्मा तो बच रही है। तो मैंने उसकी बातों में आ गया। अब मुझे क्या मालूम उसको रैकवार के अंदर से शैतान बोल रहा मुझसे है। तो मैं पिक्चर हॉल चला गया, और पिक्चर हॉल में जा कर के वहाँ पर पिक्चर देखी। हमने सोचा अब तो रात में दूसरे शो में हम आए हैं तो कौन हमें देख सकता है। और वहाँ से जब निकले तो उसने वो समय उस जमाने वो कैची सिगरेट चलती थी, 5 पैसे की आती थी। तो उसने 2 सिगरेट खरीदी, कहने लो यार सिगरेट भी पी। तो मैंने बोला थे ये सिगरेट नहीं मैं नहीं पीता हूँ। मैंने अरे कुछ नहीं, अपन दोनों माफ़ी मांगे ईसा मसीह से है। तो मैंने वो यार प्रायश्चित करने के तैयार। तो मैंने चला गया और बड़े शान से सिगरेट पी रहे हैं और चले आ रहे हैं, और पीछे से एक साइकिल आ रही, और साइकिल किट 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 साइकिल चल रही है। तो मैंने ये साइकिल वाला, ये तो साइकिल से हम लोग पैदल, इसको तो पहले निकल जाना चाहिए। और जहाँ कहीं चौक कोई चौक आता है तो चौक के पास भी ये मुड़ता नहीं है। तो उस समय रात के 1 बजे थे, और 1 बजा था, और मैंने सोचा इसको पलट के देखे कौन सा है साइकिल वाला। तो मैंने उसको पलट के देखा तो वो बहन जी पापा थे, मेरे आत्मिक पिता। मैंने बोला बाप रे 1 बजे रात में ये मेरा पीछा कर रहा है। मैंने उस सिगरेट को ऐसा करके मैंने ऐसा फेंक दिया, पापा मुझे माफ़ करो, मेरी बहुत बड़ी गलती है कि
सुनिए उसको सिगरेट उठाओ, तुमने 5 पैसे दिए, कहना मुझसे क्यों डरते, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, मुझसे मत डरो, डरना है तो उस प्रभु से डरो जो रात में अंधेरे में देख सकता है, दिन में देख सकता है। कहना उठाओ उठाओ तो सिगरेट उठाओ। तो मेरे जो दोस्त था वो कहता है, अरे दादाजी तो 1 सिगरेट में क्या होता है? तो दादाजी ने बोला, तेरा नाम क्या है? तो बोले मेरा नाम तेजी लाल है। कहने कौन सी जात का है? तो बोले रैकवार है। कहने के 10 किलो दूध उबालना और 10 किलो दूध उबाल के उसमें इतनी सी इमली डाल देना है, क्या होगा? कहने साहब वो फट जाएगा। कहने तुम कैसे बोल रहे कि इतनी सी सिगरेट में क्या होता है? कर जब तुम खुद कह रहा है कि इतनी सी इमली में सारा 10 किलो दूध फट जाएगा, तो कर तुम कैसे बोल रहा कि इतनी सी सिगरेट में क्या हो रहा है? तो 1 बजे रात में मुझे तो छोड़ दिया बेंजी पापा ने, लेकिन उस आदमी को पकड़ लिया है? और मैं चुपचाप सुन रहा, और बेंजी पापा उसको लेक्चर दे रहे 1 बजे रात में, प्रभु यीशु तेरे लिए मरा है, प्रभु यीशु मसीह से पर विश्वास कर, तू बच जाएगा, अनंत जीवन मिलेगा तुझे। और मैं चुपचाप खड़ा खड़ा उसको देख रहा था। और इस प्रकार से कहने तू 1 आध मर्डर कर देना, और जब मजिस्ट्रेट साहब से के पास जब तू जाएगा पेशी में, तो मजिस्ट्रेट साहब से बोलना सर ये ही तो हुआ है, आज से कभी नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज से कभी मैं किसी को छोड़ा नहीं मारूंगा। तो मजिस्ट्रेट तुझे छोड़ेगा? तुझे कह रहा है नहीं छोड़े साहब। तूने कैसे बोला कि एक ही सिगरेट में क्या होता है? और उस व्यक्ति ने उसी रात में प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, अपना उद्धार करता ग्रहण किया। वो रेकवार है, अभी नहीं, वो दुनिया से चला गया है। तो इस प्रकार से प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रायश्चित करने के बाद, नए जन्म पाने के बाद गलतियां हमसे हुई, हम गिर गए, लेकिन प्रभु ने क्या किया, हमको फिर से उठाया। तो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि प्रभु का वचन में लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, है ना? कहता है प्रार्थना में लगे रहो। जीवन तो मिल गया हमको, लेकिन इस जीवन को क्या करना, हमको आगे दूसरों को शेयर करना है, दूसरों को हमको बताना है। और एक छोटा सा भाग में पढ़ रहा था यहाँ पर जो गवाही से जुड़ा हुआ है, और वह है लूका की किताब, और उसका लूका नाम की पुस्तक, और उसका एक हिस्सा है 17 अध्याय और 17 अध्याय का 11 वचन से आगे ऐसा पढ़िए। यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। कितने मिल गए? 10 कोढ़ी मिल गए। फिर आगे उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हाँ। हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। ये क्या है? वो प्रेयर कर रहा हूँ, हे स्वामी, हे प्रभु, मुझ पर क्या कर? दया कर। आगे उसने उन्हें देखकर कहा, हाँ। जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। हालेलुया। जाते ही जाते वे क्या हो गए? मतलब प्रभु ने उनकी सारी बीमारी क्या कर दी? खत्म कर दी। जाते ही जाते वे वाले का बे, मतलब हम उसको बहुवचन है ना, वो सब के सब क्या हो गए? शुद्ध हो गए। आगे पढ़िए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, हाँ। ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा, और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर हाँ। उसका धन्यवाद करने लगा। हालेलुया। और वो सामरी था। और वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? देखिए आप, वे 10 शुद्ध ना हुए तो 9 कहाँ चले गए? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, हाँ। उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। बस, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, उठ करके तुम चला जा। है क्या वो 10 शुद्ध नहीं हुए? तो प्रभु ने मेरे पाप तो क्षमा कर दिए,
लेकिन फिर भी वो रात में 1 बजे फिर से जा रहा है उस गंदगी में, है ना। कहता है, प्रभु कहता है इसमें 10 कोड़ी थे, 10 कोड़ी में से प्रभु के सामने वो चिल्लाने लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमें आप हमारे ऊपर दया करो, है। और लिखा है कि प्रभु ने उनको क्या किया, माफ कर दिया और उनके बीमारी को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब वहाँ ये वचन लिखा है कि जाते ही जाते बेसुध हो। लेकिन वर्शिप करने वाला कौन निकला? एक व्यक्ति आया, आराधना करने वाला एक व्यक्ति आया है। आज हमारे मसीह समाज में बहुत लोग प्रभु में आ रहे हैं, बहुत, लेकिन अंत तक बने रहने वाला बहुत कम है। और बाइबल कहती है कि जो प्राण देने तक तुम विश्वासी बना रहे तो मैं तुझको क्या दूंगा, जीवन का मुकुट दूंगा, है। तो जब हम आरंभ करते हैं तो आरंभ करने के बाद प्रभु ये चाहता कि उसके बच्चे उसके साथ में बने रहें। वो नहीं चाहते उसके बच्चे विचलित हों या फिर गलत मार्गों पे वो चले जाए। लेकिन जाते ही जाते बेशुद्ध हो गए। और आगे वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा कि 10 में से क्या सभी शुद्ध नहीं हुए, हैं? तो वही 9 कहाँ चले गए? मतलब 9 जो जहाँ पहले कलारी वगैरह में जाते थे वहीं चले गए। लेकिन एक निकला जो क्या करना है, ईश्वर की वर्शिप करना, आराधना करना। तो आज हम ये बात करेंगे कि इतने वर्षों से समस्याएं तो हमारे जीवन में आई, बहुत आई, आपके जीवन में बहुत आई, लेकिन जिन्होंने सच्चे दिल से प्रभु पर विश्वास किया है और जो आज भी प्रभु की क्या करते हैं, गवाही देते हैं, वो है सच्चे विश्वासी, है ना। वो इसमें आते हैं, 9 में नहीं आते है। लेकिन वो जो कहता है 10 कोड़ियों में से कहता है, प्रभु कहता है कि क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? यदि 10 शुद्ध नहीं हुए तो 9 कहाँ चले गए? तो 9 जो थे वो दुनियादारी में दोबारा वापस चले गए, जहाँ से निकले थे वहीं पर चले गए, है ना। लेकिन कुछ लोग आज भी हैं जो दुनिया को, संसार को बताते हैं कि हम प्रभु में हैं, है? और बाइबल, जैसे मैंने बताया कि बाइबल कहती है कि प्राण देने तक तुम विश्वासी बना रहे तो मैं तुझको क्या दूंगा, जीवन का मुकुट दूंगा। जिन्होंने जीवन आरंभ किया है और परमेश्वर चाहता है कि वो यीशु के आगमन तक ईमानदार हो, विश्वासी हो। और विश्वासी लोग बहुत कम हैं दुनिया में। मैं उसका उदाहरण दूंगा, नूह का उदाहरण दूंगा, है ना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने नूह को धर्मी देखा और नूह से क्या कहा, तू एक जहाज बना, क्योंकि सारी दुनिया में मिटाने पर हूं। और पिछले दिनों में हालत देखी, 2 साल में जो कोरोना वायरस आया, इसमें हमने हालत देखी, है। जिनके पास बहुत अटूट पैसा था, है, उन्होंने, वो नोटबंदी क्या हो गई है कि लोगों ने बोरा भर भर के और उसको, उन नोटों को गंगा नदी में बहा दिया। कुछ लोगों ने आग लगा दी, है ना, क्योंकि वे किसी काम के नहीं थे। तो लोगों ने, किसी ने फेंक दिया, घूरों पे डाल दिया, किसी ने मतलब पानी में बहा दिया, किसी ने आग लगा दी, है। एक एक पैसा आदमी कैसे बचाता है। लेकिन उस समय में ये हालत जो हम लोगों ने सुनी, पढ़ा, न्यूज़पेपरों में देखा, टीवी पर देखा, है ना, तो ये संसार की चीज। इसलिए मतलब जब हम बाइबल को हम पढ़ते तो एक धनी आदमी उसके पास आया, तो वो कहता, प्रभु ने कहा तू सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ प्यार करना अपने प्रभु। उसने कहा मैं तो बचपन से करता है। तब प्रभु ने एक और बात, जा तू जो कुछ भी तेरे पास है उसको बेचकर कंगालों को दे दे, लेकिन तू आकर मेरे पीछे चल। और जैसी पीछे चलने की बात करी उससे, तो उसके चेहरे, वहां लिखा उसके चेहरे पर उदासी छा। तब प्रभु यीशु ने अपने बच्चों से बोला, अपने चेलों से कहा, देखा धनवान का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन। फिर एक छोटा सा उदाहरण उन्होंने दिया कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना आसान, लेकिन धनवान का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना बहुत कठिन। धन की हमें जरूरत है, ऐसा नहीं कि धन नहीं चाहिए, लेकिन सबसे प्राथमिकता हमको देना है हमारे प्रभु से। आज मैं बात कर रहा था किसी से
कि एक दो ईश्वर है। एक ईश्वर वो है जिसने हम माँ के पेट में हमारी रचना की, एक ईश्वर वो है जिसने हमने उसकी रचना की। और यिर्मयाह 10 में कहता है जो हाथ के बनाए हुए वे ईश्वर कभी हो नहीं सकते हैं। तो कुछ लोग अपने बना लेते, अपनी सुविधा से बना लेते, कुछ चांदी के, सोने के, आजकल वो प्लास्टिक के बन रहे हैं, फाइबर के बनाते। मैं उसमें देखा बसों में जो ड्राइवर चलते तो वो क्या करेंगे, सामने एक छोटा भगवान रहते हैं और उसको क्या करेंगे, एक अगरबत्ती जलाएंगे और उसको नमस्कार करेंगे, उसके बाद में फिर गाड़ी स्टार्ट करके जाते। लेकिन परमेश्वर प्लास्टिक का नहीं, परमेश्वर जो है वो फाइबर का नहीं, सोने का नहीं, चांदी का नहीं, है ना। उसको तो आप देख ही नहीं सकते। अब जैसे गुड फ्राइडे के दिन में प्रभु यीशु मसीह के दुखों के वर्णन किया जाएगा, है। यीशु मसीह को कोई ना तो छू सकता था, ना उसको कोई मार सकता था। यीशु ने खुद कहा कि मैं अपना प्राण खुद देता हूं, मुझे उसको देने का भी अधिकार है और उसको वापस लेने का भी अधिकार है। जब यीशु मसीह को जो रोमी सरकार की जब सिपाही गए उसको अरेस्ट करने के लिए, तब सिपाही जब गए तो यीशु मसीह बोल रहे आप किसको ढूंढ रहे हैं? कहने यीशु को ढूंढ रहे हैं। कहने यदि यीशु को ढूंढ रहे हैं तो मैं ही हूँ यीशु, मुझे अरेस्ट करो। लिखा वो सिपाही एक कदम पीछे हटे और मुंह के बल गिर गए। और याकूब कहता है प्रभु आप हमें आज्ञा दीजिए, हम आकाश से आग गिरा के इनको क्या कर देंगे, भस्म करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा उससे कहा तुम कैसी आत्मा को तुम नहीं मालूम कि मनुष्य का पुत्र प्राणों को नाश करने के लिए नहीं, लेकिन प्राणों को बचाने के लिए आया संसार में। और पतरस ने तलवार खींच ली, तब पतरस को भी डांटा यीशु मसीह। उसने कहा तुम अपनी तलवार काठी में रखो, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। तो उसको भी मना कर, यदि उसको तलवार चलाने का मौका देते तो पता नहीं कितनों को मार डालता वो। याकूब को यदि प्रभु आज्ञा देता वो आग गिरा करके पता नहीं कितनों को बर्बाद कर देता है। और प्रभु कहते एक जगह वहां कर कहते क्या तुझे नहीं मालूम मैं अपने पिता से विनती करूंगा और यहाँ स्वर्गदूतों की पलटन भेज देगा, है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है उन्होंने खुद कहा कि मुझे प्राण देने का भी अधिकार है और प्राण को वापस लेने का भी क्या है, अधिकार है। और यरूशलेम में जाते समय उसने सब बता दिया, लोग मुझे घेरेंगे, लोग मुझे पकड़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, लेकिन मैं 3 दिन के बाद क्या हो जाऊंगा, जीवित हो जाऊंगा। तो मेरे भाई बहनों, मेरे जीवन में जो प्रभु ने काम किया, ये काम पवित्र आत्मा का काम है। और इसके लिए पौलुस लिखते हैं कुरिन्थियों में, जो आंख ने नहीं देखा और जो कानों ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ती, ऐसी बातें हैं जो मनुष्य को, जो बातें प्रभु ने अपने लोगों के लिए क्या की है, तैयार की। 2-3 पद हम पढ़ेंगे, उसका हम इसको खत्म कर देंगे। और वो है भजन संहिता 58, भजन संहिता 58 उसके 12, 13, 9, 10, 11, 12 पढ़ना थोड़ा हे मनुष्यों, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? हाँ। हे मनुष्यवंशियों, क्या तुम सिधाई से न्याय करते हो? नहीं, तुम मन ही मन में कुटिल काम करते हो। तुम देश भर में उपद्रव करते जाते हो। दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं। वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। उनमें सब का सा विष है। वे उस नाग के समान है जो सुनना नहीं चाहता। वे उस नाग के समान है जो क्या नहीं करना चाहता, सुनना नहीं चाहता। आगे और सपेरा की भी निपुणता से क्यों न मन में पड़े। हाँ, उसको हम ये कहेंगे प्रचारक कितना हुई निपुणता से क्यों ना वचन प्रचार करे, अच्छी अच्छी आयतें खोल के मनुष्यों के सामने रखे, हैं। और आज कितने कन्वेंशन हो रहे हैं, कितनी रिवाइवल मीटिंग हो रही है, कितना पैसा खर्चा किया जाता है सुसमाचार की सेवा में, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर झूठे आरोप लगा कर उस प्रचार को क्या करते हैं, बंद करते हैं।
कभी ये बोलेंगे ये प्रलोभन दे रहे हैं, ये धर्म धारण करवा रहे हैं, ये पैसा दे के ईसाई बना रहे हैं, क्योंकि ये सब शैतान की चाल है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सपेरा की कितनी निपुणता से क्यों ना मंत्र पढ़े हैं, लेकिन वे उस नाग के समान है जो सुनना नहीं चाहता, वो प्रभु की बातों को अपने जीवन में लेना नहीं। इसलिए वो कहता है, प्रभु कहता है कि वो 10 शुद्ध नहीं हुए तो 9 कहाँ चले? वचन तो सबने सुना था, है ना? आप यीशु की आवाज़ तो सबने सुनी, लेकिन वो लोग वर्शिप करने नहीं आए। वर्शिप करने एक आया है। तब उससे प्रभु ने पूछा 10 शुद्ध ना हुए तो 9 कहाँ चले गए? 9 फिर से वापस उसी संसार के में वापस। एक और आगे बढ़ना सिस्टर, एक और पद। तो भी उसकी नहीं सुनता। हाँ। हे परमेश्वर, उनके मुंह में से दांत को तोड़ दे। हे यहोवा, उन जवान सिंहों की दाढ़ी को उखाड़ डाल। वे भूल कर बहते हुए पानी के समान हो जाए। जब वे अपने तीर चलाए तब तीर मानो 2 टुकड़े हो जाए। वे भोपे के समान हो जाए जो भूल कर नष्ट हो जाता है। और स्त्री के गिरे हुए गर्भ के समान हो जिसने सूरज को देखा ही नहीं। कितनी प्यारी बात यहाँ लिख रहा दाऊद राजा। कहता है स्त्री के गिरे हुए गर्भ के समान हो जाए जिसने सूरज को देखा ही। मैंने संसार में तो आए हो, है ना, लेकिन आंखें कैसे बंद है ना? तो उसकी तुलना की गई है उस बच्चे से जो मतलब संसार में जन्म लेने से पहले गर्भ में ही खत्म हो जाता है ना? कहता वे उसे गिरे हुए गर्भ के समान हो जाएं जिसने कभी सूरज को देखा ही। तो अब जब वो प्रभु यीशु मसीह के बड़े प्यार को, उसके जीवन को, उसके चमत्कारों को जब तक वो नहीं देखेंगे तो उसकी तुलना किससे की गई? गिरे हुए गर्भ के समान की गई। मतलब उसका जन्म लेना ही बेकार था, है ना? जिसने अपने उद्धारकर्ता अपने प्रभु को अपने जीवन में जाना ही नहीं है। वो आया, उसने कितनी भीड़ को खाना खिलाया, 5 रोटी 2 मछली में, वो सब ऐसे चला गया। कितनों को उसने मुर्दों को जिंदा किया, वो भी सब ऐसे ही चला गया। क्यों? क्योंकि वो समझी नहीं। कहता है वहाँ लिखा है सपेरा कितनी ही निपुणता से क्यों ना मंत्र पढ़े, है तो भी वो उसकी नहीं सुनता। और फिर आगे जो उदाहरण दिया उसने, कहता है स्त्री के गिरे हुए गर्भ के समान हो जाए जिसने कभी सूरज को देखा ही। तो वे लोग जो आज भी संसार में बहुत अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, बाइबल में पौलुस ने इन बातों को लिखा है ना, कि वे अपने आप को बुद्धिमान जता कर क्या बन गए? मूर्ख बन गए, है ना? अभी बार बार मतलब वो चल रहा है, वो मीडिया करके बार बार माइक लेके और मुंह के सामने लगाएगा, है? आप बताइए क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्या ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। फालतू बेमतलब की बात कर करके मनुष्य के शरीर में मतलब पॉइजन हो रहे, है ना? कौन हो रहे? मीडिया। कि ना तो वो मीडिया जानती है प्रभु को, है, और ना वो सामने वाला आंसर देने वाला व्यक्ति जानता है। कहता है वो कहता है सपेरा कितनी ही निपुणता से क्यों न मंत्र पढ़े, लेकिन भी उसकी नहीं सुनता, क्योंकि आगे लिखा है कि वो स्त्री के गिरे हुए गर्भ के समान हो जाए जिसने कभी सूरज को देखा ही है। मतलब इस संसार में जन्म लेने से पहले ही वो अंदर ही पेट के अंदर ही खत्म हो है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, हम और आप जितने हम आज यहाँ बैठे हैं, हम उस व्यक्ति के समान बने जो आप आता है और प्रभु के सामने क्या करता है? नतमस्तक होता है, प्रभु को थैंक्स देता है, कहता है प्रभु तुमने तेरा धन्यवाद हो कि तूने हमें कोर्ट से क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया, हमें बचा लिया, है। तो यीशु मसीह वहाँ से उससे बोलते हैं क्या 10 में से तुम शुद्ध नहीं, सब 10 शुद्ध नहीं हुए? 9 कहाँ चले गए? हैं? क्या वर्शिप करने वाला, आराधना करने वाला एक ही व्यक्ति नहीं? तो हम यहाँ पर बैठ करके हम लोग बात करते हैं, हम लोग प्रभु तेरा धन्यवाद हो, कम सब कुछ लोग तो बचे। जैसे नूह के जहाज में कितने थे? कितने लोग थे? छोड़। और लूका में कहता है हे छोटे झूठ मत डर, क्योंकि पिता को भाया कि तुमको क्या दे? राज।
हैं। तो कभी कभी बहुत से लोग बहुत क्या करेंगे, अरे हमारी कलीसिया में 5,000 लोग हैं, 4,000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण देके खत्म कर दूंगा, और वो है जो यीशु मसीह के सामने जो 3 व्यक्ति थे, दोनों साइड में 2 डाकू थे, हैं। यीशु मसीह कहाँ है? सेंटर में है। और वहाँ पर एक पट्टी पर वो लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का। हजारों लोगों ने उसको पढ़ा, वो दोनों डाकुओं ने भी पढ़ा, है ना। यहाँ बात आ रही है उद्धार की, मोक्ष की बात आ रही है। एक क्या बोलता है? आलोचना करता, और प्रभु से बोलता है, प्रभु जी आप ईश्वर के पुत्र हैं, सचमुच तुम पुत्र हो क्या? हैं तो तुम बच जाओ और हमें भी बचा लो, है ना। कटाक्ष था, है। लेकिन दूसरा डाकू उसको क्या करता है? डांटता है और कहता है, देखो मैंने गलती की और तुमने भी गलती की, जिसकी सजा हम दोनों क्या कर रहे हैं? भुगत रहे हैं। लेकिन इस आदमी ने जो हमारे बीच में है, लटका है, इसने कोई पाप नहीं किया, क्योंकि इसने बहुत ध्यान से उसको पढ़ा। यीशु नासरी यहूदियों का राजा, उसको मालूम था कि ये राजा है। उससे बोला गया कि भाई ऐसा मत लिखो, इसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा, ऐसा लिख दो। उसने कहा, राजा कहता जो मैंने लिख दिया सो लिख दिया। तो ये डाकू ने उसको ध्यान, उसने कहा जब ये राजा है तो ये मुझे तो जरूर बचा लेगा, है। बहुत गंभीरता से उसने लिया उस शब्द को। तब उसने एक डाकू को डांट दिया कि हमने गलती की, तुमने गलती की, जिसकी सजा हम भुगत। लेकिन इस व्यक्ति ने तो कोई अपराध नहीं किया। तब यीशु से कहता, प्रभु आप जब अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। तब यहाँ यीशु मसीह का मुंह खुलता है। बाकी समय में बाइबल कहती है, जैसा भेड़ ऊन कतरने के समान शांत रहती है, उसी प्रकार से यीशु मसीह ने अपना मुंह न खोला। हेरोदेस के पास गया, पिलातुस के पास गया, और बार बार कहता है, पिलातुस देख मुझे, मैं राजा हूँ, मुझे तुझे छोड़ देने का अधिकार है, मुझे सूली पर चढ़ाने का अधिकार है। लेकिन यीशु मसीह एक शब्द नहीं बोलते। लेकिन वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्गलोक में, है ना। क्योंकि उसको पूरा अधिकार था। और इस डाकू ने मन से विश्वास किया था, मुंह से अंगीकार किया था। रोमी 10 में लिखा है, जो मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे वो निश्चय उद्धार पाएगा। तो इस डाकू ने सच्चे दिल से प्रायश्चित किया, और उसने बता दिया, प्रभु जब आप अपने शासन काल में आए तो मेरी सुधि ले लो। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? अपना मुंह खोला, और क्या बदले? तुम आज ही मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्गलोक में। तो जब हम मन से विश्वास करते हैं, मन से विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, तो वहाँ पर हमारा उद्धार निश्चय है, उसमें फिर डाउट नहीं है। तो प्रभु यही चाहता है कि हम 2 डाकू हैं तो आलोचक डाकू न बने, है। जिसने आलोचना की, प्रभु आप तो ईश्वर के बेटे हैं, तुम खुद बचो और मुझे बताओ। लेकिन दूसरा वाला क्या करता है? उसको डांटता है और कहता, प्रभु आप अपने शासन में जब आए तो मेरी सुधि ले, है। तो प्रभु ने उसको क्या बोल दिया? तुम आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में। तो प्रभु का धन्यवाद हो, आज हमने कुछ बातें, हमने अपनी छोटा सा अपनी विटनेस दिया, गवाही दी कि उद्धार पाने वाले तो बहुत हैं, है ना। कहता बुलाए हुए बहुत हैं, लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े से लोग। तो हमारी गिनती प्रभु चाहता है कि हम चुने हुए में रहें, और हम मुंह से भी अंगीकार करें, मन से भी। कई लोग हैं मन से तो विश्वास करते, लेकिन मुंह नहीं खोलते, गवाही नहीं देते, है। लेकिन हमको प्रभु की क्या देना है? फिटनेस देना है, गवाही देना है। तब प्रभु परमेश्वर हमारा आदर करेगा और हमको आगे ले चलेगा। प्रभु इस वचन के ऊपर बहुत आपकी ब्लेसिंग है आज के। थैंक यू।